तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। खुद से स्टडी करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, उसके बाद ही जो करना है वो करे। ये हम किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे आपके एक्शंस के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में रहते हो ना, तो मतलब आप ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाओगे। खुद से ही सारी चीजें ट्रैक करना आपको मतलब स्टॉक मार्केट में काफी लॉन्ग टर्म तक रखेगा। ठीक है, तो चलिए बैक टू टॉपिक। हम यहाँ पे मनाक्षिया स्टील्स इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, शेयर आज 13 पॉइंट से बढ़ चुका है 13.65। 20% का अप्रोक्सीमेट अपर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, वैसे आज सैटरडे था, सैटरडे को फर्स्ट टाइम आज मार्केट ओपन रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्पेशल इवेंट वाला वीडियो देख रहे हो, क्योंकि सैटरडे को पूरे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मार्केट ओपन था, जो कि आज 20 तारीख को आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। तो 19 तारीख का जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो आपको 67 के आसपास देखने को मिल रहा है, 67-68 के आसपास। उसके बाद स्टॉक गैप अप में ओपन होता है, यहाँ पे 74 के आसपास ओपन हुआ होगा कहीं पर तो, एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे मतलब तेजी आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये है टोटली सर्किट वाला टाइम, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मतलब इसमें सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में यहाँ पे 20% का सर्किट तो लग ही चुका है। यहाँ पे कल के दिन भर भी आप यहाँ पे देख सकते हो 19 तारीख को मतलब यहाँ पे कहीं पर तो ओपनिंग हुई थी 62 के आसपास, एंड ये क्लोजिंग हुई थी 65-67 के आसपास। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो कल भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की तेजी थी, लेकिन आज तो यहाँ पे लिटरली 20% का सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। ये वाला पूरा पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक में लगा है 20% का सर्किट। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब अभी 20% का तेजी देख करना बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें डायरेक्ट कूदने के लिए चले जाएंगे। तो भाइयों रुको, सबसे पहले स्टॉक के फंडामेंटल चेक करो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम स्टॉक के फंडामेंटल चेक करेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हम इस वीडियो में स्टॉक का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखेंगे, बिजनेस क्या है देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, रिजल्ट क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए करते हैं स्टॉक के एनालिसिस की स्टार्टिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर रिसेंट का अगर कहीं पर बेस बना था, कहीं पर कंसोलिडेशन चल रहा था, तो ये वाला फेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 18 तारीख को मतलब इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 60 से भी नीचे था, 57 से 60 के बीच में ये कंसोलिडेट करता था। उसके बाद मतलब कह सकते हो कि 18 तारीख के बाद, स्पेशली 19 तारीख के बाद यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आती हुई देखने को मिली है लास्ट के 2 दिनों में। तो इसे ही हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेने वाले हैं हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ताकि हमें और ज्यादा मतलब डेटा देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको ये जो 2 कैंडल्स देखने को मिल रही है, ओके बाय द वे, मतलब चार्ट पैटर्न मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप वाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कल वाला जो कैंडल था यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमने देखा, ठीक है, तो ये वाला कैंडल था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ना, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे कल का मतलब कल का डे भी मतलब ऐसा ही परफॉर्मेंस था। कल का डे का लो तो मतलब यहाँ पे था, ठीक है, 68 के आसपास का। तो ये वाला जो डबल कैंडल देखने को मिल रहा है, तो ये शायद एक किसी तरह का ग्लिच है। मैंने मतलब इससे पहले भी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें भी मतलब सेम प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा था। तो अगर आपको इसके बारे में मतलब आइडिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कल की यस्टरडे की क्लोजिंग 68 के आसपास है, यहाँ कहीं पर तो थी, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये 20% का अपर सर्किट। एक्चुअली ये एक ही कैंडल है, यहाँ पे किसी तरह का ग्लिच चल रहा है। वैसे बाय द वे ऐसे कैंडल्स इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 20% का सर्किट अप्रोक्सीमेटली इसमें देखने को मिलता ही है। ये इससे पहले वाला ये भी कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी 15% से प्लस वाला ही होगा। उसके बाद ये रेड कैंडल देखने को मिल जाएगा, ये वाला ग्रीन कैंडल चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ पे कहीं पर बेस बनाने जाओगे तो 44 के आसपास स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड इस लेवल के आसपास स्टॉक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि 52-55 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो था 1 डे के टाइम फ्रेम वाला चार्ट पैटर्न। एंड यहाँ पे अगर इतनी ज्यादा तेजी मंदी होती है, यानी कि सिंपल सा मीनिंग है स्टॉक के स्मॉल कैप वाला ज्यादा होने की चांसेस है, या फिर मिड कैप वाला भी हो सकता है, लेकिन 20% का यहाँ पे इतना तेजी कंटिन्यूस आता है, यानी कि ये मैक्स स्मॉल कैप ही देखने को मिलता है। हम मतलब देखेंगे, ठीक है, आगे डेटा में जाकर देखेंगे कि एग्जैक्ट क्या चीज है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2016 के पहले के मार्च से यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। 30 के आसपास उस टाइम पे शायद लिस्टिंग हुई होगी, उसके बाद स्टॉक नीचे आया
फिर से 2018 के आसपास ऊपर गया, 50-60 के आसपास ये गया एंड उसके बाद फिर से नीचे आया, कोविड वाली गिरावट ये वाला पार्ट है। तो उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद स्टॉक ने 21 वाले बुल रन में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, अपने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया और फिर से थोड़ा सा नीचे आकर कंसोलिडेशन करके अभी फिर से ये ऊपर जाने की तैयारी करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो आप यहाँ पे कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर तो मतलब काफी लिमिटेड डेटा है, लास्ट के मतलब 4-7 सालों का ही डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि मतलब स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अभी ऊपर के साइड पर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो अभी चलिए थोड़ा सा हम इसके स्टॉक के फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि क्या है, क्या सारी चीजें हैं, क्या बिजनेस है। तो अभी हम स्क्रीनर पर आए हैं। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो मनाक्षिया स्टील्स इज अ पार्ट ऑफ मनाक्षिया ग्रुप। तो इनका एक ग्रुप है, इनका एक मतलब बिजनेस ग्रुप है जहाँ पे अलग अलग टाइप के बिजनेस चलते होंगे। तो उसमें से एक कंपनी आपको ये देखने को मिल जाएगी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैल्यू एडेड सेकेंडरी स्टील प्रोडक्ट्स लाइक कोल्ड रोल्ड शीट्स, गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट्स, गैल्वेनाइज्ड प्लेन शीट्स एंड कलर कोटेड प्री पेंटेड शीट्स। ठीक है, तो स्टील में काम करते हैं, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग एंड यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो शीट्स रिलेटेड इनका ज्यादातर कारोबार देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के ये शीट्स बनाते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे एंड वेबसाइट पर जाकर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे चीजें चलती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका क्या क्या प्रोडक्ट है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स और कॉइल्स। ठीक है, द शीट्स आर कॉइल्स आर यूज्ड इन डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन सच एज ऑटोमोबाइल्स में इनके शीट्स का, इनके बनाए हुए शीट्स का यूज होता है। होम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इनका मतलब यूज होता है। हॉट डीप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड प्री पेंटेड स्टील प्रोडक्ट्स का मतलब यूज होता है। ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो ये इट मैन्युफैक्चर्स हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील्स फॉर बिल्डिंग मटेरियल, ओके, व्हाइट गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एंड प्लस बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका यूज होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का। प्री पेंटेड प्रोफाइल शीट्स में ये कहाँ पर यूज होता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस कलर कोटेड लाइन प्रोसेस डिफरेंट सब्सट्रैक्ट लाइक गैल्वेनाइज्ड स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक अलॉय कोटेड स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो ऐसे ही मतलब कुछ इनसे प्रोडक्ट बनते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 न्यू प्रोफाइल्स ऑफ कलर कोटिंग शीट्स इन FY22। तो का कंपनी ने कुछ नए भी 2 प्रोडक्ट इससे रिलेटेड लॉन्च किए हैं जो कि मतलब कलर कोटिंग शीट्स रिलेटेड है। तो ब्रांड्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मनाक्षिया स्टील गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट्स आर ब्रांडेड एज 5 स्टार सुपर शक्ति। तो ये इनका ब्रांड है। इस ब्रांड नेम के अंदर ये लोग अपने शीट्स बेचते हैं, गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट्स एंड कलर कोटिंग शीट्स एंड कॉइल्स एंजॉय द रिस्पेक्टेड रिकॉल अंडर द ब्रांड नेम 5 स्टार सुपर कूलर। सुपर कूलर नहीं, सुपर कलर। तो 5 स्टार सुपर कलर ये भी मतलब इनका ब्रांड देखने को मिल रहा है। तो 5 स्टार सुपर शक्ति और 5 स्टार सुपर कलर, तो ये इनके कुछ आपको 2 ब्रांड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। मार्केट शेयर में देखोगे तो 10% मार्केट शेयर ऑफ कलर कोटेड शीट्स इनके पास है, 15% मार्केट शेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड शीट्स इनके पास है, बोथ फ्रॉम द अमंग सेकेंडरी फ्लैट स्टील मैन्युफैक्चरर्स इन द रीजन ऑफ द कंपनीज प्रेजेंस इन FY22। तो ये थोड़ा इनका मार्केट शेयर के बारे में था। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट से इनका यहाँ पे 50% रेवेन्यू आता है। उसके बाद 39% का रेवेन्यू इनका कलर कोटेड शीट्स स्टील शीट से आता है। उसके बाद कलर रोल्ड स्टील शीट से इनका 6% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इनका अच्छा खासा रेवेन्यू मतलब गैल्वेनाइज से ही आता है सबसे ज्यादातर। मार्केट प्रेजेंस में देख सकते हो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, भूटान, आसाम एंड इट्स इंटरनेशनल सेल्स फुटप्रिंट एक्सटेंड अक्रॉस भूटान, इथोपिया, कोट, ओके, ये कुछ नेम है जो आप पढ़ के बता दो। लिबेरिया, ओके, सीरिया लियोन, गैम्बिया, कुछ अलग अलग, ओके, घाना मुझे पता है, नाइजीरिया पता है, श्रीलंका पता है, यूएई पता है। तो ये कुछ पता थे। ये यहाँ पे बीच में जो पूरी लाइन है वो मुझे पूरी तरह से अननोन है। आप में से किसी को पता है तो नीचे आप मुझे बता सकते हो। तो ग्लोबली भी मतलब ये काम करते हैं, ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। इंडिया से 77% इनका रेवेन्यू आया था FY22 में एंड FY21 में 62% आया था। ओवरसीज से 33% आया था FY22 में एंड 31% आया था FY21 में। तो देख सकते हो जियोग्राफिकली क्या ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट के मतलब चीज है
कैपेसिटी। तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो लोकेटेड इन हल्दिया, ठीक है। तो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बंकुरा, वेस्ट बंगाल में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि हल्दिया ऐसे कुछ नेम का सिटी या फिर जगह है वहाँ पे इनका यूनिट देखने को मिला। इट ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द लॉन्ग स्टील सेगमेंट इन नाइजीरिया थ्रू इट्स स्टेप डाउन सब्सिडी। ओके, इनका एक सब्सिडी भी है जो कि नाइजीरिया में आपको देखने को मिल रहा है। नाइजीरिया कहाँ है, नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। विच रिसाइकल स्टील स्क्रैप एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टील बास। तो मतलब स्क्रैप को यहाँ पे रिसाइकल करने वाला नाइजीरिया में यहाँ पे प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो ये इनका पूरा फैसिलिटी इंप्रूव्ड 44% इन FY21, 68% इन FY22। द कंपनी इंस्टॉल सोलर कैपेसिटिव पावर प्लांट विथ 1 मेगावाट कैपेसिटी इन FY22। तो कंपनी में मतलब सोलर रिलेटेड कुछ मतलब पावर प्लांट भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि मतलब 1 मेगावाट का शायद ये कैपेसिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है फ्यूचर प्लान्स में चल रहा है। हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। कंपनी प्रोड्यूसेस 43,500 टन ऑफ शीट्स इन FY22। ओके, एंड FY21 में यही डेटा 39,500 था। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हो कंपनी प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर्स थ्रू द नेटवर्क अबाउट 85 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 450 रिटेलर्स। तो इनके पास 85 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 450 रिटेलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद चलिए फ्यूचर प्लान्स में यहाँ पे देखते हैं कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है। तो कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज कलर कोटिंग कैपेसिटी फ्रॉम 150 टन्स पर डे टू 200 टन्स पर डे। तो कंपनी FY23 में 200 टन्स पर डे कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहती थी। इट इंटेंस टू एनहांस सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी बाय अनदर 1 मेगावाट एंड प्लान्स टू स्टार्ट न्यू गैल्वेनाइजिंग लाइन एड्रेस ग्रोथ डिमांड फैसिलिटिंग अ लार्ज आउटपुट ऑफ कलर कोटिंग शीट्स। तो कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है उस रिलेटेड ये चीज है। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मतलब अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, एक सोलर पावर प्लांट मतलब कुछ उस रिलेटेड और एक मतलब सेटअप करना चाहते हैं, एंड गैल्वेनाइजिंग लाइन टू एड्रेस मतलब एक गैल्वेनाइजिंग लाइन भी मतलब ये कुछ बनाना चाहते हैं। तो मतलब जो मतलब इनके मतलब प्रोजेक्ट को और यहाँ पे स्लो नहीं जो इनके ग्रोथ को फास्ट करे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहता था। तो उसके बाद मनाक्षिया स्टील्स लिमिटेड, यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो। यहाँ पे आपको मतलब 82 के आसपास प्राइस देखने को मिला है, 19.99%, यानी कि 20% का अपर सर्किट लग चुका है। मार्केट कैप सिर्फ 537 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है ये आप चाहे तो ऐसा कह सकते हो। स्मॉल कैप कंपनीज में ही मतलब ऐसी बहुत ज्यादा तेजी या फिर मंदी आती है। अगर कोई मतलब बड़ा प्लेयर इसमें माल बेच देता है या फिर खरीद लेता है तो यहाँ पे डायरेक्ट लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट देखने को मिलता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे काफी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। करंट प्राइस 82 का है, हाई भी 82 का है, जो कि हमने चार्ट पर भी देखा कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। 34 के आसपास इसका लो देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 की देखने को मिल रही है, यानी कि मतलब स्टॉक्स या फिर स्प्लिट एक्शन के लिए अभी तो इसमें जगह नहीं है। फेस वैल्यू के एडजस्टमेंट के लिए मतलब वो कुछ अलग चीजें रहती है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पे स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन के लिए यहाँ पे स्टॉक में जगह देखने को नहीं मिल रही है। डिविडेंड यहाँ पे 0% है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ROE 4% है, ROC 6.37% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी आपको 18.8 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी हम दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर की अदर कंपनीज के साथ, यानी कि वो कंपनी जो स्टील में ऑलरेडी काम करते हैं तो उस कंपनीज के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली यही कंपनी के हम प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, प्रीवियस पीई के परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो हम दोनों कंपेरिजन इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बुक वैल्यू 47 का देखने को मिला है, तो कह सकते हो कि अपने बुक वैल्यू के मतलब ये 2x होने का तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा मतलब अगर ये 90 की 95 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2x हो गया, ऐसा चाहे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। अभी यहाँ पे चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें यहाँ पे देखना है पी रेशियो। लास्ट के 5 सालों का पी हम सबसे पहले चेक करेंगे। लास्ट के 5 सालों का डेटा हम क्यों देखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिलेवेंट रहता है, ठीक है। पूरा लॉन्ग टर्म वाला डेटा देखने से अच्छा लास्ट का 5 सालों का अभी देखो, वो ज्यादा आपके मतलब करंट सिनेरियो से रिलेटेड रहेगा। तो 25 के आसपास इसका पी का हाई देखने को मिल रहा है, एंड लोअर अगर पार्ट पी का देखा जाए तो 5 के आसपास है। एंड अभी का जो पी है, ठीक है, वो आपको लिटरली मतलब आज की तेजी के बाद यहाँ पे 18.8 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले मतलब ये पी दिसंबर में ये सिर्फ 10 के आसपास घूमता था। उसके बाद ये पी आपको यहाँ पे जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये 19 जनवरी कल का है, अभी आज का जो है वो यहाँ पे 18 का आपको देखने को मिल रहा है। एंड ऑल टाइम की बात करोगे तो यहाँ पे मतलब सेम चीज है, उससे पहले का हाई कंपनी ने कभी टच नहीं किया, 25 का पी का हाई है। तो कंपनी कह सकते हो अभी का लेटेस्ट वाला पी यहाँ के आसपास है। तो कंपनी थोड़ा सा अपने मतलब
मतलब मिडल वैल्यूएशन से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं है, किसी भी तरह का लोन नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये लोग डिविडेंड ही पे नहीं कर रहे, प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है कॉन्स में। ओके, पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट के 5 सालों में, 8% से आपको यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी पुअर देखने को मिली है। उसके बाद कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 ईयर, तो लास्ट के 3 सालों में यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी नहीं बने, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये मत बोल देना कि आज तो 20% से बढ़ गया, फिर यहाँ पे मतलब इतने कम रिटर्न्स क्यों आए हैं, तो वो 1 साल का डेटा है। ठीक है, 1 साल का जैसे डेटा रहता है वैसे 3 साल का डेटा रहता है, तो ये 3 साल का आपको डेटा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आज की तेजी तो ठीक है, अगर आज के बाद मतलब कुछ दिनों बाद 20% से गिर गया, 40% से गिर गया, 40% से तो गिरता नहीं, यहाँ पे हमारे सर्किट रहता है, तो मतलब बाद में 20% से गिर गया, फिर 5% बढ़ गया, फिर थोड़ा और कुछ गिर गया, तो ओवरऑल कितना बना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म वाला परफॉर्मेंस ज्यादातर देखा जाता है, तो 3 सालों में 9.54% का ही मतलब शायद यहाँ पे मतलब रिटर्न्स बनते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पेयर कंपैरिजन में हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टील इंडस्ट्रीज के साथ, स्टील एंड मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, इसमें आपको ये चीजें चेक करने को मिल जाएंगी। रत्नमणि मेटल्स इसमें सबसे टॉप का आपको प्लेयर देखने को मिल रहा है, जो कि 23,126 करोड़ के मार्केट कैप के साथ है, 37 के आसपास इसका पी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में मराक्सिया स्टील्स लिमिटेड, ये कंपनी देखने को मिल रही है 536 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। वैसे ये जो सारडा एनर्जी है ये 7 नंबर पे है, 7 के बाद डायरेक्ट ये कंपनी नहीं आती, ये यहाँ पे मतलब 8 नंबर पर इसलिए दी गई है ताकि हम इसका कंपैरिजन ऊपर कर सके। अदरवाइज मतलब सारडा के बाद मतलब ऐसी काफी सारी कंपनीज होगी जिसका मार्केट कैप 536 करोड़ से ज्यादा होगा और 8,874 करोड़ से कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों कंपनीज की वजह काफी और बाकी भी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एंड किसी के साथ कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। इसका यहाँ पे हम पी देखेंगे एंड मार्केट कैप देखेंगे। तो रत्नमणि का 37 का पी चल रहा है, इसका 18 का चल रहा है, तो टॉप सेक्टर के टॉप से तो कम ही है। वेल्समन का 19 का चल रहा है, यहाँ पे महा सीमलेस इसका 12 चल रहा है। उषा मार्टिन ये देख सकते हो 26.79, गोदावरी पावर, तो वो मतलब कह सकते हो कि ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, बीच में कहीं पर तो इसका पी आपको अभी के लिए तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है, उस हिसाब से प्रॉफिट भी छोटा ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ 8.92 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रत्नमणि 23,000 करोड़ की कंपनी है, 164 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमने पी का कंपैरिजन किया अदर कंपनीज के साथ, तो उस हिसाब से तो मतलब ठीक है, ज्यादा ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, इस टाइप वाला स्टॉक आपको ये देखने को मिल रहा है। ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम अभी आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर के रिजल्ट्स अब तक यहाँ पे मतलब आपको देखने को नहीं मिल रहे। दिसंबर के रिजल्ट्स, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अब तक शायद इनके आए नहीं होंगे। तो चलिए जो कुछ डेटा हमारे सामने वो चेक कर लेते हैं। सितंबर 2020 में देख सकते हो 167 करोड़ का इनका सेल हुआ था। सितंबर यानी कि क्या, अक्टूबर नवंबर सितंबर, ऐसे 3 महीने का यहाँ पे 3 महीने का परफॉर्मेंस कि उस टाइम पे कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हर एक क्वार्टर की। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 167 करोड़ का सेल हुआ था उस क्वार्टर में। उसके बाद 112, 116, 138, 108, 200, 194, 156, 155, 200, 200 एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 166। तो एक ही रेंज में कंपनी ट्रेड कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बीच में मतलब 218 के आसपास, 235 के आसपास गई थी, लेकिन सितंबर वाला जो रिजल्ट आया है वो फिर से थोड़ा सा डाउनग्रेड होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें समझा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे चीजें है। ठीक है, 166 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, 166 करोड़ का सेल हुआ है, तो उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं। 156 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 166 में से 156 माइनस करेंगे तो 9.78 करोड़ आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जितना सेल्स हुआ है, जितना रेवेन्यू हुआ है, ठीक है, उसके कितना मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 5.88% आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपीएम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद अदर इनकम में देख सकते हो 4.53 करोड़ का अदर इनकम है। अदर इनकम यानी कि क्या, जो मतलब इनकम कंपनी के मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू से नहीं आया है, मेन बिजनेस से नहीं आया है, तो उसे यहाँ पे अदर इनकम यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे प्लस करनी है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड जो चीजें रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। तो कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत लायबिलिटी रहती है, कुछ हफ्ते देने पड़ते हैं, तो उसका ये आपको चीज माइनस करने को यहाँ पे रहती है। तो
कुछ चीजें प्लस करनी रहती है, अदर इनकम प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो घटाकर बढ़ाकर ये आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होता है 11.80 करोड़ का। तो इसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है, प्रॉफिट क्या है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो 24% का टैक्स देने के बाद 24.49% का टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट यहाँ पे 8.92 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है, चाहे तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर कंपेयर कर सकते हो कि कौन से टाइम पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, कितना अदर इनकम था, इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, ये सारी चीजें चाहे तो चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक ही है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर 2020 में था, उसके बाद ये 6 हो गया, 7 हो गया, 11, 5, 7, 10, सिर्फ 66 लाख का प्रॉफिट जून 22 में। ओके, काफी कम हो गया। 2 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ एंड अभी आप 8 करोड़ के आसपास अभी का लेटेस्ट वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो लास्ट के मतलब 3-4 क्वार्टर में कंपनी थोड़ा सा अच्छा कर रही है। वैसे बीच में ये काफी ज्यादा बड़ा वाला डिप आया था, पता नहीं क्या चीज हुआ था, मतलब उस टाइम पे कंपनी के नंबर्स कम आए थे। तो एक ही रेंज में ये स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, एक ही रेंज में यहाँ पे इनके नंबर्स घूमते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे जो हमने अभी क्वार्टर का डेटा देखा उसमें से हर एक क्वार्टर 3 महीने का था, यहाँ पे हम 12 महीने का 1 साल का पूरा परफॉर्मेंस देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्च 2018 में कितना सेल हुआ, 503 करोड़ का हुआ। उसके बाद 2019 में 688, 500 की रेंज, 500, 600 एंड 700। अभी टीटीएम में आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि टीटीएम यानी कि ये जो मार्च 24 है इसके अब तक के 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 776 करोड़ का इनका मतलब सेल हुआ है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें मतलब सेल तो ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओके टाइप वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू क्वार्टरली बिजनेस। ठीक है, क्वार्टरली बिजनेस से यहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा ओके टाइप वाला देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको सेल्स के नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 500, 600, फिर से 500, 500 और फिर से 600 एंड अभी 700। ठीक है, 700 का एंड अभी भी मतलब 700 आने के चांसेस, 700 के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये वाला 1 साल वाला जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा आपको अच्छा देखने की मतलब यहाँ पे चांसेस है। उसके बाद ये सारी चीजें चाहे तो चेक कर लो। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट चेक करेंगे, 16 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 27 करोड़, 35 करोड़, 12 करोड़। ओके, मतलब मार्च में प्रॉफिट में फिर से यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सेल्स में ग्रोथ है लेकिन इनसे मतलब खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे शायद प्रॉपर, तो इस वजह से प्रॉफिट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे लिटरली देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे हमें रिजर्व्स देखने हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा तो कम है, शायद है भी नहीं। उसके बाद फिक्स एसेट भी देखने हैं। तो यहाँ पे रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी के पास पहले 169 करोड़ के रिजर्व्स हुआ करते थे, जो अभी हो चुके हैं 305 करोड़ के। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग ओके रिजर्व्स तो यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि डबल के आसपास हुए हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो लास्ट के 6 सालों में, 5 सालों में। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो, 0 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो मेन कर्जा रहता है वो 0 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे 14 करोड़ की देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के अंदर आपको सेटलमेंट करना रहता है उन पैसों का, तो ये आपको कुछ तरह छोटा मोटा कर्जा लिटिल देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए एसेट देखते हैं। 69 करोड़ के फिक्स एसेट थे जो अभी हो चुके 61 करोड़ के एसेट थोड़ा सा कम हुए। बीच में 99 करोड़ 88 करोड़ के हो चुके थे, उसके बाद फिर से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा कंपनी के पास क्या है, लैंड 12 करोड़ के आसपास है। बिल्डिंग यहाँ पे ओके ये पढ़ सकते हो ना, मैं यहाँ से देख के पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद ये बिल्डिंग है यहाँ पे 22 करोड़ का, 86 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है 48 लाख के। उसके बाद कुछ बाकी चीजें हैं, व्हीकल्स भी देख सकते हो 8 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आराम से पढ़ सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलिए देखते हैं। ओके 74.75% यानी कि मैक्स कंपनी प्रोमोटर्स के पास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एफआईएस के पास यहाँ पे 0.88% का आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है। डीएस के पास कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे पब्लिक के पास 24% का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। एफआईएस के पास पहले 64% था, तो एफआईएस ने अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ाया है, ये अच्छी बात है काफी। बाय द वे मतलब ये कोई एक पैरामीटर नहीं रहता जिसको देखकर मतलब कंपनी के ऊपर मतलब बाइंग करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन ये बस बोल रहा हूँ मैं कि प्रमोटर्स अपने कंपनी में स्टेक लेना और वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी मतलब प्रमोटर ले रहे हैं फिर बेच रहे फिर ले रहे फिर बेच रहे, ऐसा नहीं रहने का। अगर कंपनी मतलब शेयर लेती है, प्रमोटर शेयर लेते हैं एंड उसको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये आप ये प्रमोटर्स में कौन सा फैमिली या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, तो वरुण अग्रवाल इनके पास 19% के शेयर है, सुरेश कुमार अग्रवाल इनके पास 18% के शेयर है, पायल अग्रवाल के पास 19.51% के शेयर है, चंद्रकला अग्रवाल 16.40% के शेयर है। उसके बाद कुछ ये एचयूएफ है, चाहे तो आप इसका मतलब चेक कर सकते हो स्क्रीनशॉट। एंड बाय द वे ये जो मैनेजमेंट ये जो प्रमोटर्स में जो लोग है ना, इन्हें आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो।
वहाँ पर आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगे कि एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना मतलब इनका मैनेजमेंट में रोल क्या है, एंड बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आप इनकी जो मेन वेबसाइट रहती है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्रमोटर्स में या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको इनके नाम देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मैक्स टाइम पे यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहता है। तो ये हम वेबसाइट पर भी चेक करेंगे, वहाँ पर भी इनके बारे में डिटेल्स आपको देखने को चाहे तो मिल जाएंगे। एफआईएस में मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे कोई होगा, कुछ है तो, लेकिन उन्होंने अपना मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी किसी का भी नेम देखने को नहीं मिल रहा। क्रेस्टा फंड, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये कुछ मेंबर्स है जो पहले यहाँ पे थे शायद, या फिर अपना हिस्सा ये कम ज़्यादा करते रहते थे इस शेयर में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं ये मैं आपको यहाँ पे एक बार ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल चार्ट में ना आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला डे देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स, अगर किसी स्टॉक में 10% का तेजी है तो ये 20% दिखा रहा है, ठीक है। सुबह मैं एक स्टॉक का एनालिसिस देख रहा था, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मतलब एक स्टॉक में सुबह 20% का सर्किट लगा था, तो उसका यहाँ पे लिटरली 40% तेजी दिखा रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका कुछ ग्लिच चल रहा है। एक तो आज सैटरडे को फर्स्ट टाइम मार्केट ओपन है, एंड उसमें से मतलब ये एक और थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन करने वाली चीजें क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 20% का तेजी है, यहाँ पे 36% का तेजी यहाँ पे एक्चुअल में नहीं है, तो ये याद रखना। तो 5 दिनों का तेजी, ओके, फिर मतलब कैलकुलेट क्या करेंगे, क्योंकि मतलब अगर 5 दिनों की तेजी में भी मतलब ये एक्स्ट्रा की तेजी पकड़ लेगा 20% का, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसे हम यहाँ पे जान ही देते कि मतलब कितने टाइम में कितने परसेंट रिटर्न्स बने। एक बार सिर्फ मैक्स परसेंट हम रिटर्न्स देख लेते हैं कि बाबा पूरे ऑल टाइम में कितने परसेंट है। तो 335% के रिटर्न्स बने हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं मेन कंपनी के वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मनाक्सिया स्टील्स लिमिटेड, ये वेबसाइट है, ओके जस्ट वेट। तो ये कुछ यहाँ पे शायद इनका मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्लान है, ड्रिवन बाय वैल्यूज डिटरमाइंड टू इनोवेट। उसके बाद ओके ये भी कुछ उस रिलेटेड शीट्स ये लोग जो बनाते हैं उस रिलेटेड ये चीज़ें है। अबाउट उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके 2 ब्रांड्स 5 स्टार सुपर शक्ति, 5 स्टार सुपर कलर, अबाउट अस में देख सकते हो। ओके यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है चलिए पढ़ते हैं। वर्क्स हल्दा यूनिट, तो ईस्ट वेस्ट बंगाल का इनका जो प्लांट है, तो नॉन ईओयू टाइप वाला प्लांट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 8000 MT कोल्ड रोल्ड कॉइल्स एंड 5000 MT कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स, थिकनेस एंड बाकी सारी प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें है। फ्लैगशिप कंपनी ऑफ मनाक्सिया ग्रुप, मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट्स, लाइट इंजीनियरिंग कंपनी, मेटल प्रोडक्ट, मेटल फॉर्मुलेशन, ISO, तो ये बाकी सारी मतलब कंपनी रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये कुछ इस टाइप के यहाँ पे कोल्ड रोल्ड कॉइल्स बनाते हैं, ये चाहे तो आप ये इमेज देख सकते हो, ये इस टाइप वाले मतलब चीजें बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ मशीन्स है जो यहाँ पे ये बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये भी इनके प्रोडक्ट्स है, चाहे तो आप यहाँ पे देख लो। ये कलर मतलब ये वाले तो मतलब प्योर स्टील देख रहे थे, ये वाले कलर कोटिंग वाले देख रहे हैं, ठीक है, शीट्स। तो ये कुछ शीट्स बनाने वाली कंपनी है मनाक्सिया स्टील्स लिमिटेड, चाहे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और प्रेजेंस इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो चलिए इंडिया पर क्लिक करते हैं, तो क्या कुछ आया, कुछ लोड हुआ क्या? ओके शायद अबाउट अस में हम आए हैं या नहीं। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंडिया में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बंगपुरा, कोलकाता और हल्दिया, ऐसे आपको 2 लोकेशन देखने को मिल रहा है। वैसे अगर मैं अफ्रीका पर क्लिक कर दूँ ना, तो ये आपको मतलब यहाँ पे घाना और नाइजीरिया। ओके आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही मिल गया कि मतलब अफ्रीका में यहाँ पे घाना और नाइजीरिया है। ओके मिडिल ईस्ट में यहाँ पे कौन कौन से इस पर है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दुबई में ये आपको देखने को मिल जाएंगे मिडिल ईस्ट में। तो मैं मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एक यूनिक टाइप वाला मतलब लगा मुझे वेबसाइट्स में। मैं मतलब कुछ भी अगर मुझे यूनिक या फिर क्रिएटिव लगता है तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक लिंक्स है, अबाउट प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टर। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर लेते हैं, इनके कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। चलिए ऊपर भी मतलब ये पॉइंट्स है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये बाकी की चीज़ है, लेकिन चलिए यहाँ से हम पढ़ लेंगे। कोल्ड रोल्ड कॉइल्स, उसके बाद हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील, एंड उसके बाद ये है प्री पेंटेड प्रोफाइल शीट्स। तो जो कि इमेज हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं सारे के सारे, तो ये आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। तो अगर किस पे देखना है तो चलिए हॉट चीज़ों के यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वेट क्या है, क्या साइजिंग है। तो इनका कुछ स्टैंडर्ड जो कुछ रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्ट्स तो इसी टाइप वाले देखने को मिल जाएंगे। अबाउट अस में चलते हैं, एंड ये तो मतलब प्लांट रिलेटेड चीज़ें हैं। हमें ये कहाँ पर मिलेगा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, इस रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी। करियर्स, इन्वेस्टर में क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं? ओके नहीं है। तो अबाउट अस में एक्चुअली होना तो यहीं पर चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा।
क्विक लिंक्स, करियर्स। चलिए कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कोलकाता का इनका कुछ ऑफिस है। उसके बाद प्रोडक्ट्स, करियर्स, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स पर ही क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ से करेंगे। ओके, ये डिस्क्लोजर है। अबाउट अस में ही हमें यहाँ पे मतलब चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल नहीं रही है। तो चलिए एक बार होम पेज आते हैं एंड होम पर देखते हैं कि क्या किसी तरह का यहाँ पर लिंक अवेलेबल है। अगर यहाँ पर हमें लिंक मिलता है तो आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो। ओके, नहीं, यहाँ पे मतलब वेबसाइट इतना ही है जितना हमें दिखाया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था एक स्टॉक से रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको फिर से एक क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है। अगर आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा, मतलब जो कुछ आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करोगे जो कुछ उस पर, तो चाहे तो ज़्यादा ज़्यादा उस लिंक को भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। हम बाद में सोच रहे हैं कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड कुछ प्रीमियम चीज़ें लाई जाए। जो कोई भी वहाँ से मतलब अकाउंट ओपन करेगा उसके लिए कुछ एजुकेशनल प्रीमियम कंटेंट लाया जाएगा। तो वहाँ से चाहे तो आप तब तक के लिए अकाउंट ओपन करके रख सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।